Assalamu alaikum. Our series of discussion and the second topic is the neurons. न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? वो हमारा एक नर्वस सिस्टम है जिसमें नर्वस टिश्यूज़ होते हैं। वहाँ पे हमें न्यूरॉन एक बहुत ह्यूज अमाउंट में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि ह्यूमन बॉडी में बेसिकली हार्डवेयर का काम करता है। और नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम एक ऐसे लिविंग टिश्यूज से मिलकर बना होता है जिसमें बहुत अमाउंट में सेल्स पाए जाते हैं, और वो सेल्स जो कि नर्वस सिस्टम को मिलकर बनाते हैं उसमें बेसिकली टू सेल्स जो हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द न्यूरॉन एंड द सेकंड वन इज़ द ग्लिया। व्हाट आर द न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स एक ऐसे इंफ्रादी सेल्स हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, जिनके बेसिकली तीन फंक्शंस हैं। द फर्स्ट वन इज द टू रिसीव इंफॉर्मेशन, सेकंड वन इज टू इंटीग्रेट एंड द थर्ड वन इज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। अब जो हैं इनमें एक ऐसे बेसिक लिंक्स पाए जाते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को परमिट करते हैं कि ये नेक्स्ट जो है मूव करे, हमारा मैसेज लेके आगे की तरफ बढ़े। पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के बेसिकली तीन किस्म के जो अज्जा हम कहेंगे या पार्ट्स कहेंगे वो पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द सोमा, डेंड्राइट्स एंड द एक्सोन। सोमा जो है वो हमारी सेल बॉडी होती है। दिस वन इज़ द सोमा एंड दिस ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, हमारी जो शाखें हैं, इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। एंड ये एक धागे नमा जो हमारे पास मूव कर रही हैं, दिस वन इज़ कॉल्ड एक्सोन्स। सोमा क्या है? सोमा को हम सेल बॉडी भी कहते हैं, जिसमें बेसिकली एक सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो इसमें एग्जिस्ट करता है, और जितने भी सोमा होंगे या सेल बॉडीज होंगे उनका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चरल जो कंपोजिशन है वो सेम ही होगी। मीन्स उनमें एक सेल न्यूक्लियस जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और ये इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रही होती हैं। जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी सेल बॉडी से होते हुए आगे मूव करेगी। और द न्यूरॉन्स जो हैं वो एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं न्यूरॉन्स के साथ ही, जिन्हें हम फिलर लाइक स्ट्रक्चर भी कह देते हैं, शाखें बनी होती हैं, और उन्हें हम डेंड्राइटिक ट्रीज कहते हैं। और ये जो डेंड्राइटिक ट्रीज हैं इनमें से एक जो सिंपल और सिंगल ब्रांच होगी, एक जो अकेली जो एक शाख है उसे हम डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट क्या है? डेंड्राइट एक ऐसे पार्ट है न्यूरॉन्स के जिनकी जो खसूसियत है वो ये है कि वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। हर जो सेल के तीन हम लोगों ने पार्ट्स पढ़े हैं, हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक जो है उसकी स्पेशलाइजेशन है या उसका एक स्पेसिफिक काम है। इसी तरह से जो डेंड्राइट्स हैं उनका बेसिक जो काम है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है, और वो इन्फॉर्मेशन को जब न्यूरॉन्स में रिसीव कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद वो उसको दूसरे जो डेंड्राइटिक ट्रीज हैं अगले न्यूरॉन्स के उसकी तरफ मूव करने में मगन हो जाते हैं। उसके बाद जी हमारे पास डेंड्राइटिक ट्रीज जो हैं उनमें इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। उनमें से इंफॉर्मेशन होते हुए हमारी सेल बॉडी की तरफ जाएगी। सेल बॉडी से वो इंफॉर्मेशन जो है आगे एक्सोन्स की तरफ मूव करेंगे। व्हाट आर द एक्सोन्स? एक्सोन्स एक ऐसे लंबे फाइबर मीन्स धागा नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। उस जो भी वो सिग्नल्स इंफॉर्मेशन के रिसीव करते हैं सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं, अवे जो है अवे की तरफ मूव करते हैं, मीन्स कि वो अगले न्यूरॉन्स की तरफ मूव करते हैं। एंड जो एक्सोन्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो जो है सेवरल फीट भी लंबा हो सकता है। मीन्स कि उनकी जो लेंथ है वो कई फीट भी हो सकती है और वो छोटे भी हो सकते हैं। और दे में ब्रांच ऑफ टू कम्युनिकेट विद द नंबर ऑफ अदर सेल्स, और वो बहुत सारे सेल्स की जो ब्रांचेस हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इंसान में जो एक्सॉन्स हैं वो रैप्ड होते हैं, मीन्स के वो कवर होते हैं एक ख़ास किस्म के सेल्स के साथ। एक बहुत ही ज़्यादा मिकदार होती है उनकी। उन्होंने उसको एक कवरिंग की तरह एक जैसे हम गिफ्ट पैक करते हैं ना, इसी तरह से उनके एक्सॉन्स जो हैं उसकी बॉडी को एक हाई कंसनट्रेटेड वे में सेल्स ने कवर किया था, जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पर वर्किंग कर रही होती है उसके ऊपर, ताकि जो इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर वे में मूव करे आगे, और जो इंफॉर्मेशन की वर्किंग है और इंसान के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो एक्चुअल वे में लेके चलें। Here are the examples
in this way. This one is called myelin sheet, and here are the axons, and these structures are behaving or acting like the transmit of the information. The next part is माइलिन शीट में अगर डिजनरेशन मीन्स के कोई भी ऐसी डिजनरेशन को हम इस तरह से लेते हैं इसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाए, तो वो एक ऐसी डिजीज़ की तरफ मूव करती है जिसे हम मल्टीप्लाई स्क्लेरोसिस कहते हैं। उसके बाद जो है अगर जो है एग्जॉन्स के एंड जो हैं वो एक क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर मीन्स के बहुत गुच्छा जिसे हम कहते हैं ना, एक ह्यूज अमाउंट होती है उसकी तरफ वो एंड होता है एग्जॉन्स। और उन जो क्लस्टर लाइक जो स्ट्रक्चर हैं जो एक गुच्छा पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं टर्मिनल बटन्स। टर्मिनल बटन्स एक स्मॉल किस्म की मीन्स के छोटी किस्म की ना थैली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक पाउच। तो उसमें जो है हमारे केमिकल जो हैं वो सिक्रीट होते हैं, और वो केमिकल जो कि इन स्मॉल नोब्स या टर्मिनल बटन्स के थ्रू सिक्रीट होंगे, जो वो खारिज करेंगे केमिकल्स, उन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं या इस जो केमिकल्स है वो क्या काम प्ले करेगा, वो एज अ मैसेंजर्स जो हैं वो एक्टिवेट करते हैं हमारे जो अगला न्यूरॉन है उसको। मींस के एक न्यूरॉन से डेंड्राइट से जो इन्फॉर्मेशन थी है वो हमारी सेल बॉडी में आई, सेल बॉडी से मूव करती हुए एग्जॉन्स, एग्जॉन्स जहाँ पे एंड होगा उसे हम कहते हैं टर्मिनल बटन्स। और टर्मिनल बटन से जो इन्फॉर्मेशन जो पूरी सेल बॉडी से होते हुए एक पूरे न्यूरॉन से प्रोसेस होते हुए अगले न्यूरॉन तक जा रही है, तो वो जो गैप दोनों न्यूरॉन्स में आ जाएगा उसे हम कहते हैं साइनैप्स। साइनैप्स क्या है? साइनैप्स एक जंक्शन है जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू द अदर। मीन्स के दो न्यूरॉन्स के दरमियान में जो इंफॉर्मेशन कन्वे होती है, ट्रांसमिट होती है, उसे हम साइनैप्स कहते हैं। द सेकेंड वन इज ग्लिया। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो नर्वस सिस्टम है वो दो किस्म के सेल से मिलकर बनता है, एक न्यूरॉन न्यूरॉन जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और द सेकंड टॉपिक इज ग्लिया। ग्लिया क्या हैं? ग्लिया जो हैं वो भी एक ऐसे सेल्स हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में थोरोली पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पे ग्लिया है एक जगह पे न्यूरॉन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों जो हैं वो इक्वली चल रहे होते हैं, और कुछ रिसर्च और एक इक्वल अमाउंट में चलते हुए जो ग्लिया सेल्स हैं वो न्यूरॉन्स को एक स्पेसिफिक किस्म की जो सपोर्ट है वो उन्हें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और जो इनकी अमाउंट है वो 10/1 की अमाउंट जो है उसको लीड कर रही होती है। बेसिक फंक्शंस ग्लिया के क्या हैं? ग्लिया जो है वो न्यूरॉन्स को नरिशमेंट सप्लाई करता है। सेकंड जो है वो न्यूरॉन्स की जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनको रिमूव करने में ग्लिया हेल्प आउट करते हैं। थर्ड वन जो है वो इंसुलेशन जो है एक्सॉन्स के अराउंड वो प्रोवाइड करते हैं। और द फोर्थ वन में माइलिन शीट्स जो हैं वो हमारे एक्सॉन्स को कवर की होती हैं। तो उसमें से जो स्पेसिफिक किस्म के जो सेल्स पाए जाते हैं उनमें ग्लियल सेल्स भी न्यूरॉन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और द लास्ट वन जो है उसमें जब ह्यूमन एम्ब्रियो मीन के जब इंसानी जो है इर्तिका की एक बुनियाद रखी जाती है, तो उसमें हमारा जब न्यूरल डेवलपमेंटल जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम वो बन रहा होता है, तो उसकी कॉम्प्लिकेटेड वे में जो है एक बेसिक और ख़ास किस्म का जो रोल है वो भी प्ले करते हैं ग्लियल सेल्स। उसके बाद जो इनके फंक्शंस हैं ग्लिया सेल्स को हम जो है अनसंग हीरोज जो है नर्वस सिस्टम के वो भी कहते हैं। मींस के वो इतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो उसमें आता है जी ग्लियल सेल्स का एक बहुत शानदार किस्म का वर्क है नर्वस सिस्टम में, जो कि इंफॉर्मेशन जो कि बेसिकली टू वेज को लीड करता है। वो दो रास्ते जो हैं, फर्स्ट जो है उसमें ट्रांसमिशन मीन्स की इंफॉर्मेशन को वो ट्रांसमिट भी कर रहे हैं, और जो इंफॉर्मेशन वो उनकी तरफ आ रही है ग्लियल सेल्स में वो उनको इंटीग्रेट भी कर रहे हैं। ग्लिया रोल इन द न्यूरल कम्युनिकेशन। अब ग्लिया का क्या रोल है न्यूरल कम्युनिकेशन में वो हम देखने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। ग्लियल सेल्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन को सेंड भी करते हैं, और जो केमिकल सिग्नल्स हैं या इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव भी करते हैं। और कुछ ऐसे सेल्स भी हैं ग्लिया के जो कि न्यूरल इम्पल्सिस को डिटेक्ट करते हैं
और डिटेक्शन के बाद जो सिग्नल्स हैं या केमिकल उनका जो रिलीज हैं या इंफॉर्मेशन है उसकी, उसको नेक्स्ट जो न्यूरॉन्स हैं उनकी तरफ मूव भी कर देते हैं। कि अगर उनकी जो रसाई है वो ग्लियल सेल के साथ एक ग्लियल सेल की दूसरे ग्लियल सेल के साथ एटास्पोर्ट नहीं हो पा रही, तो वो इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन्स की तरफ मूव भी कर देते हैं। नेक्स्ट जो है जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं वो अब इस बात में मगन हैं कि किस तरह से ग्लिया का ये रोल है हमारी न्यूरल कम्युनिकेशन में। बेसिकली तो हम न्यूरॉन्स को पढ़ते हैं ना, नर्वस सिस्टम लीड्स टू न्यूरॉन्स, लेकिन जो अनसंग हीरोज हैं वो हमारे ग्लिया सेल्स भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। जो रिसर्चेस हैं वो क्या सजेस्ट कर रही होती हैं कि अगर इनमें ग्लिया सेल में कुछ डिस्ट्रक्शंस हो जाएं तो ये भी जो है काफ़ी किस्म के जो डिसऑर्डर्स हैं उन्हें लीड कर रही होती हैं। अगर इनमें डिसफंक्शनिंग हो जाए ग्लिया सेल्स में तो वो हमारी कोग्निटिव इम्पेयरमेंट पे भी इफ़ेक्ट करते हैं। कोग्निटिव इम्पेयरमेंट में जो ह्यूज और सीवियर किस्म का डिसऑर्डर है वो शिज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर जो है वो उसकी तरफ लीड कर जाता है। मीन्स अगर ग्लिया सेल्स में कुछ भी डिस्ट्रक्शन हो और उनकी डिजनरेशन डिसफंक्शनिंग हो रही हो तो वो जो है वो शिज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर को भी लीड करते हैं। उसके बाद जो हमारे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी अपना रोल प्ले करते हैं अगर इनमें कुछ भी डिस्टर्बेंस हो जाए। थर्ड वन जो है अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा जो है व्यू पॉइंट ना चले या हमारा फोकस ना रहे इनकी डिस्ट्रक्शन की तरफ और डिसफंक्शनिंग की तरफ, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लो बाय स्लो लाइक स्लो पॉइजन जो है ये लीड करते हैं अल्जाइमर डिजीज़। और उसके बाद जो है इनकी जो बेसिक फंक्शनिंग है क्रोनिक पेन की तरफ। वो पेन्स वो जो अमराज जो कि बहुत पुराने हो जाते हैं उन्हें मेडिकेशन के बाद या मेडिटेशन के बाद भी हमें कोई ख़ास किस्म का फ़र्क महसूस ना हो, तो जब हम उसकी डिटेल जो है वो न्यूरल स्टडीज़ को लेके चलते हैं, एग्जामिनेशन को लेके चलते हैं, तो उसमें ग्लिया सेल की डिसफंक्शन जो है वो मेजर रोल प्ले कर रही होती है। उसके बाद जो है ग्लिया सेल जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं वो है प्रोसेसिंग इन द नर्वस सिस्टम। मींस कि इनके जो ह्यूज किस्म की अमाउंट होती है या सिग्नल्स होते हैं उन्हें एट अ टाइम रिसीव करने का भी इनके पास एक चांस होता है या चंक आप कह सकते हैं, उसको रिसीव करके और फ़ौरन से जो है इंफॉर्मेशन को जो लीड करते हैं और उसे सेंड कर बैक भी कर लेते हैं और फॉरवर्ड भी। तो जज़ाकल्लाह। और अगर कोई ऐसा सवाल हो जो आपको समझ ना आए और कोई ऐसी बात जो आपको प्रॉपर वे में आप ना समझ पा रहे हो तो मस्ट कमेंट कीजिए इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के बाद। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।